जूता मार के एमपी बनाए जाए तो तैयार हो जाएंगे, दूसरे को थप्पड़ पे ही हंस रहे हैं। इनका 10 जूता मार का बोले ना कि हम एमपी बना देंगे तो तैयार। एक पत्रकार होने के बाद गौरक्षक होना गुनाह है क्या? गौरक्षक होना गुनाह है? सुनिए, अल्लाह अकबर बोल करके बम नहीं फोड़ा है। केजरीवाल जी की 1 तारीख को है मेहंदी और 2 तारीख को है विदाई और 4 तारीख को तिहाड़ में परमानेंट ट्रांसफर है उसका। मनीष कश्यप कौन है? देशद्रोही केस लगा था, बीजेपी वालों क्यों शामिल कर लिया? सुन लीजिए भैया क्लीन चिट मिली है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष मेरा मन कन्हैया आ रहा है, 4 तारीख को दूल्हा बन रहे हैं, बस आप लोग ना दुल्हन तैयार रखिए। दूल्हा कितने हैं? कितने बस अपनी दुल्हन के इंतजार करिए। दुल्हन का इंतजार? सुनिए, दुल्हन का अब ये तो यही बता सकती हैं, मैं बस फेरे पढ़ना जानता हूँ। क्राइम हिसाब से भी आर्मी ऐसी होती मैंने है। आर्मी के नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला ध्यान से देखिए, एक पत्रकार ऐसा भी मैंने सवाल उठा आर्मी को सकता नहीं बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने आर्मी का नहीं बोला है। दूध का दूध पानी हो गया। अब बताइए क्या कहेंगे आप इस पे? अहिंसा परमो धर्मा नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं और वक्त आने पे दे दनादन करना भी जानते हैं। 7 लोकसभा सीट हैं, 7 लोकसभा सीट पे 2 बार बीजेपी आ चुकी है, तीसरी बार क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है या जा रही है? मैं आपको बताऊँ 7 लोकसभा सीट में से एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है जो हमारी सीट है, जहाँ से मैं आती हूँ। वहाँ से हंस थे, आज तक उन्होंने अपनी एक शक्ल नहीं दिखाई। उससे पहले भी बीजेपी के उदित नारायण थे, ठीक है ना, उन्होंने भी एक बार शक्ल नहीं दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता 2 बार उनको चुनकर मौका दी, किस बेस पे उनको दोबारा मौका देगी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं तो नहीं देने वाली मौका, लेकिन दिल्ली की जनता खुद तय करे कि किस बेस पे। देखिए, हमारे यहाँ उदित नारायण को हमने एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स को दिया, हम लोगों ने बड़ी उसका देखिए बहुत बड़ी परसेंट से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से वो जीते। उसके बाद उनको दोबारा मौका दिया गया हंसराज हंस को। हंसराज हंस वहाँ पे एक चक्कर भी नहीं लगाया, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल हॉट सीट मानी जा रही कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, वो तो भैया आप किसको चुनेंगे? आज तो भैया मैं उस सीट पे होने, लेकिन मुझे पता है कि 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख वोटों से कन्हैया कुमार जीत रहा है। मेरा अपना पर्सनल वो है, जो वोटों का जो डिविडेंड निकाला उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, सवाल ये है, कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़े बिहार से, वहाँ उनको 2 लाख वोट मिले और करीब 2-2.5 लाख वोटों से हारे भी थे। तो वहाँ जहाँ उनका गढ़ है वहाँ से वो जीत नहीं प्राप्त कर पाए, और दिल्ली में आके चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत हासिल कर लेंगे। दिल्ली के जीतने का एक रीजन ये है कि जहाँ पे वो थे वो लोगों को समझा नहीं पा रहे चीज़ों को। यहाँ पे वो एजुकेशन वाली बात, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार को आप अनएजुकेटेड बता? नहीं, मैं बिहार को नहीं मान रही हूँ, लेकिन वो लोगों को समझा नहीं पाए कि एजुकेशन क्या है। अब ही लोग समझ पा रहे। देखिए, एक पत्रकार बिहार के लोगों को है ना अनएजुकेटेड बता रहे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। मैं एक बिहारी 100 पे भारी, मैं एक बिहार है ना पूरे देश पे भारी। वो कैसे कह रहे हैं कि वहाँ के लोग समझ नहीं पाए, यहाँ के लोग उस पे आ रही हूँ। वहाँ के लोग ज्यादातर है ना कास्ट में, जो जब राजनीति वहाँ पे वोट के टाइम आता है तो लोग अपनी कास्ट को पकड़ते हैं, और जो राजनीति होती है कास्ट वास्ट होता है। वो मियार कितने % था? अब एक सेकंड, कास्ट वगैरह का पत्ता खेल लिया गया, ठीक है ना। उस टाइम कन्हैया कुमार का जब वो आरोप लगा था, वो लोगों को लगा था कि सही है। जब जांच हुई, सब कुछ दिस दैट हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गया। अभी जनता को लग रहा है नहीं, हमें एक ऐसा नेता चाहिए। पत्रकार होने के बाद आप अधूरा ज्ञान रखते हैं, क्लीन चिट नहीं मिला है, लेकिन उनको जेल में बंद करके भी नहीं रखा गया है। उनको स्वयं गृह मंत्री भी ने सदन में बयान दिया है, मैंने उस सदन का बयान खुद भी सुना है कि उन्होंने बोला कि कन्हैया ने नारा लगे थे, लेकिन कन्हैया उस नारे में नहीं था। अब ये बात मानते हैं ना। इसके बाद में लद्दाख से MP जो है क्या है, जमियाल बता रही हूँ मैं, उनकी वाइफ बोलती कि उस जो भी वो फंक्शन था, जो भी वो था वहाँ मॉब, जो भी कोई क्या था, कुमार के साथ अभी दुर्व्यवहार हो जाता है, साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। और ये दुर्व्यवहार पहली बार नहीं हुआ है। बेगूसराय से जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे इंक फेंकी गई और महिलाओं ने कुछ जूते भी मारे थे, और मगर यहाँ पे जब वो आए तो एक युवा ने माला पहनाई और चाटा मार दिया उन पे। उसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, लोकतंत्र में सबको बोलने का और काम करने का या कुछ भी करने का भी है। पीटने का अधिकार, मैं आपको पीट दे फिर यहाँ तो आप बोले ना लोकतंत्र में हक है। मैंने मारने का नहीं बोला, मैंने बोला अपने कार्य करने का। कार्य करने में मार नहीं आता, मारना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो थ्रेट देना, धमकी देना, समझ में ना। फिर तो कल कहेगा मैं उसको बम फोड़ दूँ, बोला जैसे राजीव गांधी को माला पहनाया, कल बम पहना, तो ऐसा नहीं होता भैया। वो आपको नहीं ना पसंद है तो ना पसंद
पसंद जाहिर करने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते हैं। आप पोस्टर लाइए, बैनर लाइए, या अपनी एफर्ट लगाइए, नहीं कि जाके उसको थप्पड़ मार दिए, कल जाके गर्दन पे गन लगा दीजिए। ये तरीका नहीं है। ये नहीं है, आपको नापसंद जाहिर करने का ही तरीका है। कैसे आप गन नहीं लगा सकते? कल्चर लालू जी का था। एक सेकंड, अब थोड़ा जवाब ले लेते। बेबी जी, पत्रकार जी, आप हाँ, आपका नाम भी बेबी है, आप पत्रकार भी हैं, मगर थोड़ा जनता से भी जवाब ले लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, अब जनता जवाब देगी। ये लालू जी पे पहुंच जाएंगे, मेन इशू पे बात नहीं करना। नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार पे भी रखेंगे। कन्हैया कुमार के लेके कह रहे, गलत है, ना पसंद है तो आप वोट मत दीजिए। ये क्या तरीका, आप उसको मारेंगे? किसी की भी मारना पीटना, मैं हिंसा हमारे देखिए भारत जैसे सुनिए भारत जैसे देश में हिंसा को कोई जगह नहीं रखी गई, और वो भी सनातनी लोग हिंसा पे उतारू हैं। क्यों भाई, क्या ऐसा हो गया भाई? बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने सनातनी बोला, अभी रुक जाइए। पहली चीज इन्होंने कहा कन्हैया कुमार का आजकल वो मित्रता किससे है, जो जिन्होंने ऑटो वाले से थप्पड़ खा के दिल्ली में सीएम बन गए। तो कन्हैया कुमार को ट्रेनिंग दिया गया कि आप बेगूसराय तो हार चुके हैं, ये भी तो बनारस हार के ही आए थे, 14 में बनारस हार के आए। ठीक है जी। फिर केजरीवाल जी उसके बाद जब वहाँ दाल नहीं गली तो थप्पड़ खा करके दिल्ली के सीएम बन गए। इन्होंने ट्रेनिंग दिया कन्हैया कुमार को, बोला जी आप भी ट्राई कीजिए, क्या पता आप एमपी बन जाएं। तो जूता मार के एमपी बनाए जाए तो तैयार हो जाएंगे, दूसरे को थप्पड़ पे ही हंस रहे हैं। इनका 10 जूता मार का बोले ना कि हम एमपी बना देंगे तो तैयार। एक पत्रकार होने के बाद जनता को नहीं बोलना। नहीं, ये जैसी बातें कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उस चीज को ना बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं थप्पड़ मारना जायज है। पत्रकार का मतलब होता है लिसनिंग। बात सुनिए, आप सुनिए, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, मगर धर्म से हिंसा सदैव धर्म के लिए हिंसा सदैव। सुन लीजिए, नहीं देखिए, आपने कहा कि माला पहना करके बम फोड़ दिया, और तो सनातनी की जो आपने बात की ना, तो अल्लाह अकबर बोल करके चाकुओं से हमला नहीं किया है। तो आपने अभी आपने कहा, तो आप मानते हैं, अभी आपने कहा ना कि अभी जनता देख, अभी या हिंसा का विरोध करता है, तो ये हिंसा सिर्फ आपने आधा सुना है। श्लोक ये है कि अहिंसा परमो धर्म है, जो सनातन में चलता है, जो गांधी ने सिखाया कि अहिंसा परम धर्म है। लेकिन बड़ा श्लोक ये है कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर कोई हमारे धर्म के लिए बोलेगा तो उससे बड़ा हमारा धर्म है हिंसा करना। अहिंसा परमो धर्म नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं, और वक्त आने पे दे दनादन करना भी जानते हैं। ये हम सनातनी है, हम बता रहे हैं। मैं इनकी बात का जवाब दूं। इन्होंने कहा बिहार की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जमानत जब्त करा करके दिल्ली आ गए। पढ़ी लिखी के नहीं बोला, मैंने बोला कि वहाँ पे कास्ट बेस पे है वो लोग। ये कहा तो शिक्षित नहीं है, आपने शिक्षित नहीं बोला है। पलटिए मत। देखिए, आप पत्रकार होने के बाद देखिए ऐसा ही होता है। सुन लीजिए, ऐसा ही होता 500 रुपए की झाड़ी आज की कट, ऐसा ही होता है। सत्यम मैडम के लिए ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये सुनिए, आपके केजरीवाल जी की 1 तारीख को है मेहंदी, और 2 तारीख को है विदाई, और 4 तारीख को तिहाड़ में परमानेंट ट्रांसफर उसका। हाँ, परमानेंट। महिलाओं के सम्मान पे वोट मांग रहे हैं, क्या केजरीवाल ने महिलाओं का सम्मान किया? भैया सुनो, सवालों का जवाब दीजिए पत्रकार महोदय, सवालों का जवाब। 4 तारीख को दूल्हा वही बन रहे हैं, दुल्हन तैयार रखिएगा। अच्छा, केजरीवाल महिलाओं के सम्मान पे वोट मांग रहे हैं, तो महिलाओं का सम्मान तो पूरी जनता करती है, कुछ लोग हैं जो नहीं करते। मगर केजरीवाल ने क्या महिलाओं का सम्मान किया, उस पर आपका क्या जवाब है? जांच चल रही है, और मुझे नहीं समझ, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दूध का दूध पानी कर देता है, टाइम क्यों लगा रही है सरकार? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी क्यों टाइम लगा रही है उसको दूध का दूध पानी करने में? मुझे नहीं समझ में आता। एक मिनट सर, शायद मैडम की जानकारी कम है कि चुनाव समय में आचार संहिता लगी हुई होती है, तो जो पुलिस प्रशासन भी होता है वो केंद्र सरकार के अधीन या प्रदेश सरकार के अधीन नहीं होता है, चुनाव आयोग के अधीन होता है। ठीक है, तो ये जानकारी मैडम का अभाव है। समझ में नहीं, चुनाव आयोग इतनी पावरफुल होती है चुनाव के टाइम में, और तो वो क्यों नहीं तुरंत एक्शन ले पा रही? चुनाव आयोग को तो तुरंत लेना चाहिए ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। नंबर तो मैं दे रहा हूँ आपको। अरे पत्रकार महोदय, मेरी बात तो सुनिए। केजरीवाल का आज बेबी जी सुनना नहीं चाहती हैं, फैक्ट पे सुनना नहीं है। बेबी जी सुनना नहीं चाहती। ये स्वाति मालीवाल पे नहीं बोलेंगी, एक सेकंड, एक सवाल सुनिए ना। आज केजरीवाल का आज एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अपने माँ बाप के साथ वो पार्क में जा रहे थे, कह रहे थे हम दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, पूछताछ करने आए।
देश की जनता वो भी वीडियो भी देखना चाहती है, मैं भी देखना चाहता हूँ, जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, वो वीडियो क्यों नहीं चलाते? मैंने ये वीडियो वायरल नहीं देखा, आज मैंने सुबह से न्यूज़ नहीं देखा, तो मैं अगर ये तो चाहती ना स्वाति मालीवाल का वीडियो देश की जनता के सामने आए। बिल्कुल आना चाहिए, सच दूध को दूध आना होना चाहिए, सच के साथ सामना होना चाहिए। उसके जो फुटेज है उसको डिलीट क्यों किया गया? डिलीट क्यों किया गया सीएम? और दूसरा, अगर किसी सीएम के, अरे सर बेडरूम में कैमरा है मगर आपका हॉल में कैमरा नहीं है। शीश महल देख के गए थे क्या? हाँ देखा है, कहाँ देखा है? बेड शीश महल का ही जो अभी बनवाया गया है। अरे वहाँ तक तो उन्होंने तो बाथरूम तक में कैमरे लगवा रखे हैं। 7 भी बहुत महंगा बनाया गया, पता है, 750 करोड़। 7 CR की बात मत कीजिए, लोक कल्याण मार्ग की बात कीजिए पहली चीज। और सुन लीजिए, 7 CR अभी का बना हुआ नहीं है, उससे पहले आपके मनमोहन सिंह जी भी उसी में रह रहे थे। रेनोवेशन में और तोड़ के नया बनाने में दोनों में फर्क होता है। उसमें 8 लाख का पर्दा नहीं लगा है, उसमें 8 लाख का पर्दा नहीं लगा है, उसमें 8 लाख का पर्दा नहीं लगा, 10 लाख का कमोड नहीं लगा है। केजरीवाल महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, मैं जवाब ये चाहता हूँ। सम्मान मिला, मैं इनकी पहले इनकी बातों पे मैं मालीवाल जो उनके साथ 20 साल से थी, उनका सम्मान क्यों नहीं हुआ? मेरी बातों का जवाब देने दीजिए। ये स्वाति मालीवाला के लिए इतना इनका दर्द हो रहा है, स्वाति मालीवाला के साथ मेरा भी हमदर्दी है। वो दिल्ली में बैठी है, महिला पूरी दुनिया का, पूरे भारत का उनका और महिला आयोग की वो चीफ भी रही है। मुझे ये समझ में आता है कि इनको जो कर्नाटका में हुआ, जो मणिपुर में, उन महिलाओं को इनको क्यों नहीं दर्द हो रहा? वो कर्नाटका में सरकार किसकी है? पार्टी किसने टिकट दिया भाई? सुनिए, गठबंधन में सरकार किसकी थी? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चुनाव के अंदर में आकर के ही तो ये सारे कार्य नहीं हुए। जब गठबंधन में सरकार चला रहे थे, जब आप उन्हें खुली इस तरीके की हरकतें करने की छूट दे रखी थी, एक्शन ले रही है, अभी क्यों नहीं ले रही है? गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का वर्क है, स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं रही है। कन्हैया कुमार पे आप मुद्दा भटका दिए हैं। कन्हैया कुमार से आप मोदी पे, मणिपुर पे ले आए हैं। कन्हैया कुमार को लेके क्या सोच है? मेरा मन कन्हैया आ रहा है, 4 तारीख को दूल्हा बन रहा है, बस आप लोग ना दुल्हन तैयार रखिए। नहीं यार, दूल्हा कितने हैं? कितने दूल्हे, बस आप दुल्हन के इंतजार करिए। दुल्हन का इंतजार? सुनिए, दुल्हन का अब ये तो यही बता सकती हैं। मैं बस फेरे पढ़ने जानता हूँ, रिपोर्टर भड़का रहा है। मैं फेरे पढ़ने जानता हूँ, वो काम मैं कर सकता हूँ परिपूर्ण तरीके से। राहुल गांधी मेट्रो में घूम रहे हैं कन्हैया कुमार के साथ, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल सही कर रहे हैं, पब्लिक से आम पब्लिक, आम लोगों के बीच में घूम रहे हैं। वो करोड़ों वाली फ्लाइट, उसमें नहीं घूमते हैं, क्या बोलते हैं, चार्टर्ड, क्या नाम है जो भी फ्लाइट। हालांकि उनके नेता के घर पे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, वो बात 353 करोड़ रुपए मिलते हैं ना धीरज साहू के यहाँ, 36 करोड़ रुपए मिलते हैं ना आलमगीर जी के यहाँ झारखंड में ही। 2 नेता मैंने झारखंड के ही बता दिए। अडानी का टेम्पो भी भर उन्हीं के घर जा रहा है ना। अडानी का टेम्पो किसकी सरकार में जाता था वो सबको पता है। कहाँ गया? अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा मारा ना, सबको पता चल गया कहाँ के कहाँ गया। सुन लीजिए, सुन, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रही है मोहतरमा, मगर ये भूल जाती हैं कि सिर्फ 37% भाजपा को मिला, बाकी सारा तो विपक्ष को मिला। उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं? मैं ये कहता हूँ, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपको गलत लगता है तो जो पैसा आपको चंदे में मिला वो रिफंड करो, आपको अधिकार ही नहीं है उस पर बोलने का। या तो बेबी जी एक सवाल का जवाब दीजिए, इधर आइए ना थोड़ा सा। कन्हैया कुमार को पहले भी इंक फेंकी गई है बेगूसराय में, लड़कियों ने जूते ही फेंक के मारे। यहाँ आपने देखा एक युवा ने चांटा मारा, हालांकि उसका सर मैं पत्रकार महोदय से पूछना चाहती हूँ, क्या ये बिल्कुल सही किया गया कन्हैया कुमार का? आप ही सवाल दे दीजिए हमें। देश की आर्मी पर सवाल उठाते, वो क्या सही है? देश के आर्मी पे नहीं बोला, उसने फैक्ट बताया होगा। नहीं, ये बोला था कन्हैया कुमार ने कि देश की आर्मी कश्मीर के अंदर में बलात्कार करती है। बलात्कारी कहा था। जवाब सही मानते हैं आप? उसने आर्मी के नहीं बोला था, पर्टिकुलर बोला था, कुछ लोग बोला था, आर्मी बोला था। मैं आपको वीडियो दे दूंगा वो। मैं 2015 में मैं आपको बीएसएफ का रिपोर्ट कल भेजी, बीएसएफ का रिपोर्ट दिखाती हूँ। आसाम में जो क्या बोलते हैं, वो जो 15 साल के लिए वो करी थी, अनशन पे भूख थी। क्या थी उस लड़की की, क्या नाम था? शर्मिला, क्या नाम था अंकल, जो 15 साल तक वो भूख अनशन पे थी, 10 साल आसाम में। अरे वो इसरला क्या नाम था? हाँ, वो किस लिए करी थी? जाकर देखो किस बिहार सरकार किसकी थी जो जिस टाइम उसने किया था? सरकार किसकी थी? तरुण गोगोई जी थे सरकार में। क्राइम हुआ था ना, क्राइम। वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। नग्न महिलाओं के साथ रेप हुआ था, कुछ लोगों ने किया था, और उसके लिए वो महिला 10 साल तक करी। एक चीज बताओ, आप समझ नहीं पा रहे हो, चीजें कभी ना कहीं कुछ ज्यादा लेवल पे नहीं लेकिन होती, लेकिन क्राइम के हिसाब से भी आर्मी ऐसी होती है। मैंने आर्मी का नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला, ध्यान से देखिए, एक पत्रकार ऐसा भी सवाल उठा सकता है। नहीं बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने आर्मी का नहीं बोला है। कन्हैया कुमार के सवाल जो सवाल के उनका समर्थन मैंने कन्हैया की स्टेटमेंट देखा ही नहीं है। सबसे पहले तो मैंने देखा ही नहीं। ये इनके साथ समस्या यही है कि जहाँ सच स्वीकार करना होगा वहाँ हमने देखा नहीं है, और झूठ का पुलंदा मीडिया के अंदर में चलाने का एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो दिहाड़ी कट जाएगी। बिल्कुल
हाँ जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्यों कन्हैया नहीं। को टिकट क्यों दे देश में रोजगार नहीं तो दहाड़ी करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। रोजगार नहीं तो दहाड़ी ही करना पड़ेगा ना, तो कर रही हूँ इनके अकॉर्डिंग। रोजगार तो है नहीं, सरकार है ना। नहीं इनके अकॉर्डिंग ये तो बोल रहे हैं ना कि दहाड़ी कर रही, तो मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं दहाड़ी कर रही हूँ, आप भी दहाड़ी ही कर रहे हो, ऐसे देखा जाए तो। नहीं देखिए, सीधी सी बात है, मैं किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाता हूँ, क्योंकि मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं और युवा होने के नाते मैं रोजगार देने वालों में से हूँ, रोजगार की भीख मांगने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें हमारा संविधान अधिकार देता है क्या? पढ़िए लिखिए सरकार, जब सब लोग नौकरी अधिकार बहुत कुछ दिए थे। संविधान ने SC ST दिया था, जामिया में क्यों खत्म कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों खत्म कर दिया गया? जी, हमसे क्यों बोल रहे हैं? वहाँ जाके बोलिए भैया, मेरे को पता कन्हैया वाला स्टेटमेंट मुझे दिखा दो। उसने कब आर्मी को बोला रेपिस्ट, मुझे वो देखना है, मैंने देखा नहीं है आज तक के। सुन मैं भी रही हूँ काफी दिनों से, मैंने देखा नहीं है, मुझे सुनना। सवाल ये है कन्हैया कुमार क्यों जीतेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा, और मनोज तिवारी क्यों हारेंगे, ये बहुत बड़ा। मनोज तिवारी 10 साल से, हाँ, ये बात है, हाँ, मनोज तिवारी 10 साल से वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबको बोलना भी, आप भी बोलते हैं 10 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा जी को ठुल्लू दिखा दिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों को, वो लोग उगता गए कि 10 साल में कुछ नहीं करता, खाली हाथ जोड़ के हाँ रिंका पापा ये और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो बिहार में ऐसे ऐसे गाना गाते हैं जिससे महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाता है। वो कह रहे हैं हमने 3 स्कूल बनवाए, उसमें कितनी रिंकियां पड़ती होंगी, एक स्कूल जो बता रहे हैं। बिहार में ऐसा गाना गाते हैं कि ना बबुनी के सहरे का हवा लगेगा, घर गवे में पड़ा है। अब हम कैसे माने कि वो स्कूल बना दिए? वो तो कहते बबुनी को हवा लग जाएगा, मैं घर में पढ़ाओ, समझ में नहीं आता। मैडम सुनिए, एक कन्हैया कुमारी जी हैं, दूध का दूध पानी हो गया। अब बताइए क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कहेंगे मैडम? आपको डेटा निकलवा दूंगी, ठीक है ना? आप मैडम आप इस पे क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँ, अगर कन्हैया कुमार ने कहा है तो गलत कहा है, लेकिन ना मैं देश की डेटा निकालूंगी PIB से, ठीक है, और कल लेकर आऊंगी, डेटा के साथ आऊंगी। BCC की कल तो वोटिंग हो जाएगी। ये BCC की बात मानेंगे, जॉर्ज अंकल की बात मानेंगे, बाकी किसी की बात नहीं मानेंगे। बाकी भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जब कन्हैया कुमार, इतने लोग बीजेपी वाले कह रहे देशद्रोही है कन्हैया, तो उसको टिकट क्यों दिया गया? कांग्रेस ने देशद्रोही को टिकट मिलती है क्या हमारे देश में? भाई कांग्रेस में मिलती है। देशद्रोहियों को टिकट मिलता क्या देश में कांग्रेस लड़ने के लिए? किसको मिलती भाई? देशद्रोहियों को टिकट मिलती क्या? कांग्रेस में मिलती है। कांग्रेस में कैसे मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? मैं बताता हूँ। कश्यप कौन है? मनीष कश्यप कौन है? देशद्रोही केस लगा था, बीजेपी वालों क्यों शामिल कर लिया? सुन लीजिए भैया, भैया क्लीन चिट मिली है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के भैया हमारे मनीष कश्यप के बारे में कुछ नहीं सुना। सुनिए, देशद्रोही केस लगा है ना, देशद्रोही केस लगा था ना। यासीन मलिक के बारे में क्या कहेंगे? यासीन मलिक के बारे में क्या कहेंगे? जिसको मुद्दा नहीं भटकाएंगे। यासीन मलिक के बारे में बीजेपी ने कौन सा टिकट दिया? कन्हैया क्यों मरवाया? मनीष कश्यप को, कन्हैया को क्यों मरवा रहे हो? कौन मरवा रहे? कौन मार रहा? बीजेपी के साथ मनोज तिवारी साहब का फोटो है। एक सुन लीजिए, आप नहीं, आपके सुनिए, गौरक्षक होना गुनाह है क्या? गौरक्षक होना गुनाह? सुनिए, अल्लाह अकबर बोल करके बम नहीं फोड़ा है। मैं हिंदू हूँ, अल्लाह मैं गाय का रक्षा करूंगा, किसी के जान थप्पड़ नहीं मारूंगा। धर्म की बात की बात क्यों ना करें? वो पिटने अलाना ग्रुप है ना। अरे खान सर का गाली किसने दिया? मेरे भाई, आर्मी पहली बार टिकट नहीं देना चाहिए सरकार को। कांग्रेस ने दिया, सरकार ने नहीं दिया। सरकार इस टाइम यार आप भाई ये भैया कहाँ से आए हो? सरकार का काम नहीं होता है, पार्टी का काम होता है। नहीं होती है। तुम लोग जरा सा सुनिए मैडम 2 मिनट, जरा सी अरविंद केजरीवाल जी को जरा सा एक बंदे ने, चोर ने कह दिया कि ये चोर है, आपने उठा के जेल में डाल दिया। और कन्हैया कुमार को देशद्रोही कैसे उसको छोड़ दिया तुमने? किसने? चोर नहीं है केजरीवाल, केजरीवाल चोर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चोर है, तभी तो इतना विकास किया है। विकास किया है। यहाँ पे जो खड़े उसने विकास है, तुम खड़े हो, यहाँ कंगले रहते थे। सुन लीजिए जरा माइक ऊपर, यहाँ पे जब बीजेपी की राज थी, कांग्रेस की राज थी, यहाँ कोई सिर्फ कंगले सोते थे, जेब काटे जाते, मोबाइल छीना जाता था। आज उसका देने जो मीडिया खड़ी है। अच्छा हाँ, इससे सुन लीजिए इससे आज यहाँ पर कंगले नहीं सोते हैं, आज यहाँ कंगले नहीं सोते। एक सेकंड